दोस्तों और भक्तों, एक बार की बात है कि शीतला माता और पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी में बहस छिड़ गई। और वो बहस थी कि देखते हैं हम में कौन बड़ा है। शीतला माता कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ और हनुमान जी कहने लगे कि मैं बड़ा हूँ। ये बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में सार में जाते हैं तो शीतला माता ने कहा कि आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन जाकर आप घर घर से नेवज़ मांग लाओ। तो इस प्रकार जब हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी तैयार हो गए और मन ही मन उन्होंने सोचा कि लोग भी मेरी पूजा करते हैं, मुझे मिलेगा तो सही। हनुमान जी चल देते हैं। घर घर पहुंचने पर सभी घरों से यह आवाज़ आती है कि भाई आज अष्टमी का दिन है, पहले हम शीतला माता की पूजा करेंगे, उसके बाद आपकी सुनेंगे। सुनकर हनुमान जी आगे चल देते हैं और यही क्रम चलता रहता है आगे और आगे। लेकिन नतीजा यह होता है कि हनुमान जी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता और हनुमान जी की झोली खाली रहती है। हनुमान जी लौट आते हैं और शीतला माता से कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं दिया। तब शीतला माता जी कहती हैं कि चलिए ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, चलकर देखते हैं कि कोई देता है या नहीं। अब शीतला माता जी और हनुमान जी दोनों ने अपने अपने कंधों पर झोले लटकाकर चल दिए। हर किसी घर में जब जाते थे तो महिलाएं बाहर आती थी और बाहर आने के बाद उन्होंने जब भी शीतला माता का स्वरूप देखा तो हर माता ने कुछ न कुछ अपनी तरफ से भेंट, नेवस, हलवा, फल और फलारी इत्यादि जो कुछ भी उनसे बन सकता था उन्होंने अर्पित किया। इसी का क्रम चलता रहा और कुछ ही देर में दोनों के झोले लबालब भर गए और दोनों के दोनों मंदिर में वापस आ गए। जब मंदिर वापस आ गए तो हनुमान जी ने कहा कि माता, अब मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा। तुम्हारी पूजा लोग करने आएंगे और सभी के साथ मेरा भी सत्कार करेंगे। जब आप दीन दुखियों को देखने, उन्हें आशीर्वाद देने और उनका दुख काटने जाओगी तो मैं आपका झंडा लेकर आपके साथ चलूँगा और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसी तरह माता जी की आज्ञा से हनुमान जी देवी मंदिर में वास करने लगे और कहा जाता है कि जहाँ जहाँ माता का जाप, वहाँ हनुमान जी का थाप। जहाँ जहाँ माता का जाप, वहाँ हनुमान जी का थाप। और जो यह कथा सुने और गावे, उसके सारे कष्ट दूर हो जावें। तो दोस्तों, यह रहा वृतांत बहस का, जो कि शीतला माता और हनुमान जी के बीच हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार दोनों की बहस प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोगात्मक रूप से खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि इस बहस का वृतांत भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आए तो इस वृतांत को सभी प्रभु प्रेमियों को, भक्तों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि उनको भी जानने का अधिकार है। और इसी तरह अपना जीवन सफल करते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। यह मेरी प्रार्थना है। यह धार्मिक वृत्तांत है और इसी तरह के वृत्तांत सुनाने के लिए मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।